नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में छुट्टियों को लेकर एक बार फिर से सियासत गरमाई हुई है। आपको मालूम है कि ईद में भी और राम नवमी में भी शिक्षकों को ट्रेनिंग करनी होगी, लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ी, फौरन बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और तुरंत आदेश निर्गत भी कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि उसके बाद शिक्षा विभाग ने भी एक प्रेस नोट जारी कर दिया और साफ साफ कह दिया कि पहला वाला आदेश फर्जी आदेश है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से। सबसे पहले बहुत जी शुक्रिया नमस्कार। बातचीत के लिए। जी। सजल जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है और कौन सा आदेश सच्चा आदेश और कौन सा आदेश झूठा आदेश है। देखिए, पहले तो हम लोग पूरे मामले को समझ लें। जी। पूरा मामला ये है कि 8 तारीख से शिक्षकों की ट्रेनिंग चल रही है। ये 19,200 शिक्षक हैं जिनकी ट्रेनिंग चल रही है 8 तारीख से। ये शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में चल रही है। ये 13 तक चलनी है और 13 के बाद फिर नया बैच शुरू होगा। लेकिन 13 के पहले 11 को ईद है। 13 के पहले 11 को ईद है और ईद के दिन ट्रेनिंग की छुट्टी को लेकर एक डिमांड चल रहा था शिक्षकों का, शिक्षकों की मांग चल रही थी। और इसी बीच एक नया घटनाक्रम सामने आया। हुआ यूं कि एक दिन पहले शाम को 9 बजे के बाद आईपीआरडी के यानी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के ग्रुप में एक प्रेस नोट आया। वह प्रेस नोट शिक्षा विभाग की ओर से था और उसमें लिखा हुआ था कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह बात आई है कि ईद एवं रमजान के दिन, रामनवमी के दिन प्रशिक्षण लेने में शिक्षक असहजता महसूस करेंगे। इसके मद्देनजर उसमें ये कहा गया है कि इसके मद्देनजर छुट्टी दी जाएगी और प्रशिक्षण के जो अन्य कार्यक्रम हैं वो यथावत रहेंगे। अच्छा। तो इसका मीनिंग ये हुआ, अंतिम पंक्ति पर गौर कीजिए कि प्रशिक्षण के अन्य कार्यक्रम यानी इस डेट को छोड़ के, इसका मीनिंग यही होता है, छोड़ के। तो जाहिर सी बात है कि ये खबर जो है सारे चैनल पर चल गए, आग की तरफ फैल गई, आग की तरफ फैली और ये शिक्षकों ने बहुत राहत महसूस की, मुख्यमंत्री को थैंक्स भी दिया। लेकिन आज अचानक इसमें इस घटनाक्रम में ने मोड़ लिया। आज सवेरे सवेरे माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी के हस्ताक्षर से उसका खंडन छपा। उस खंडन में कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी ने कहा कि ऐसा कोई लेटर शिक्षा विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है, यानी ऐसा कोई प्रेस नोट शिक्षा विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है। इसका उसमें यह भी कहा गया, एक लाइन ये भी था कि शिक्षक प्रशिक्षण के सभी कार्यक्रम यथावत चलेंगे। मतलब कि पहले वाला जो आदेश है वो फर्जी आदेश। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने फर्जी शब्द का ही यूज किया उसमें कि वो जो उन्होंने वायरल कहा, वो वायरल प्रेस नोट फर्जी है। ठीक है। तो अब मजे की बात ये रही कि इसके बाद फिर राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का आज ही एक नया आदेश निकला, एक और आदेश आ गया। उस आदेश में ये कहा गया कि 11 को ईद और 17 को रामनवमी के दिन ट्रेनिंग नहीं होगी, प्रशिक्षण स्थगित किया गया है। अच्छा। और 11 की जो ट्रेनिंग है वो अब 14 की होगी और 17 की जो ट्रेनिंग है वो 21 को होगी, तो एक नया आदेश आ गया। और आपको बताऊं कि यह आदेश भी फिर पीआरडी के उसी ग्रुप में वायरल हुआ। हाँ। जिस ग्रुप में पहले वाले आदेश को फर्जी कहा गया। इधर इस मामले में एक डेवलपमेंट और हुआ कि जब पीआरडी ने अपने ग्रुप में SCERT के राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के ताजा आदेश को अपलोड किया तो उसने पुराने आदेश को डिलीट कर दिया। अच्छा, पुराने आदेश को डिलीट किया इसलिए कि अब तो दस्तखत वाला आ गया ना। तो उसने डिलीट कर दिया। अब इसके बाद एक और सवाल उठ खड़ा हुआ। सवाल ये उठ खड़ा हुआ कि कहीं
ये इस आदेश को भी शिक्षा विभाग फर्जी तो नहीं कहेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए हमने इसकी पड़ताल की। हमने इसकी पड़ताल उस दफ्तर से की, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT के दफ्तर से की, और मैंने पता किया कि यह आदेश असली है कि नहीं? फर्जी तो नहीं है। जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आदेश साइन हुआ है आज ठीक और है। आज ही के डेट में है, ये आदेश असली है। तो अब जाकर ये राहत भरी खबर है शिक्षकों के लिए कि उन्हें ईद के दिन ट्रेनिंग नहीं लेनी होगी। यह राहत भरी खबर 19,200 शिक्षकों के लिए है जिनके ट्रेनिंग ईद के दिन होने वाली थी। जी, तो जी। अब वो, हाँ, उसमें एक चीज और है जी। कि चांद के दृष्टिगोचर होने पर, जी। यानी अगर 17 को 11 को ईद नहीं होगी तो उस दिन ये नहीं लागू होगा। उसमें ये लिखा हुआ है। तो ईद के दिन अब इन्हें राहत की सांस मिलेगी। सजल जी, मतलब सीधा सवाल है कि अब शिक्षकों को छुट्टी मिल रही है ना ईद में और रामनवमी में? दोनों दिन SCERT ने अपनी सूचना में, अपने आदेश में साफ कर दिया है। और ये जो आदेश है SCERT के संयुक्त निदेशक के हस्ताक्षर से निर्गत है। और इस आदेश में साफ साफ कहा गया है कि ईद और रामनवमी के दिन अब ट्रेनिंग नहीं होगी, और उसका नया डेट भी दे दिया गया है। 11 वाली ट्रेनिंग 14 को होगी और 17 वाली ट्रेनिंग 21 को होगी। तो ये स्पष्ट हो गया है कि अब उस दिन ट्रेनिंग नहीं होगी। अब देखिए आगे इसमें कोई डेवलपमेंट होता है कि नहीं, लेकिन SCERT ने अब फाइनल मुहर लगा दी है और SCERT ने अपने आदेश को कंफर्म किया है कि यह आदेश मेरा है। असली आदेश है। बिल्कुल बिल्कुल, यह आदेश मेरा है। तो अब ईद के दिन और रामनवमी के दिन शिक्षक ट्रेनिंग नहीं लेंगे, वो ईद मनाएंगे, रामनवमी मनाएंगे। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे सजल जी कि क्या वाकई में जो पहला आदेश जारी हुआ था जिसमें साफ साफ स्पष्ट लहजे में लिखा गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप लिया है इस पूरे मामले को लेकर, क्या लगता है वो वाकई में फर्जी था? नहीं, एक बात समझ में नहीं आती है कि जो PRD का ग्रुप होता है, PRD का मीडिया ग्रुप है, तो PRD के मीडिया ग्रुप में अधिकारी ही चिट्ठी अपलोड करते हैं, और ऐसे ही वो अपलोड नहीं होता है। उसकी प्रक्रिया होती है, अपलोड करने के पहले की प्रक्रिया होती है, उसका अप्रूवल होता है बाज़ाब्ता। तो फिर ये समझ में आती कि वो फर्जी कैसे हुआ। वो जब सरकारी साइट पे अपलोड हुआ और सरकार के उस साइट पर अपलोड हुआ, जो मीडिया के लिए सबसे बड़ा ऑथेंटिसिटी वाला साइट है और सरकारी साइट है, तो ये समझ में नहीं आती है कि उस पर ये फर्जी आदेश कैसे अपलोड हो गए। और वो आदेश फर्जी है, ये सिर्फ शिक्षा विभाग कर रहा है, ये सिर्फ शिक्षा विभाग कर रहा है। तो इसको लेके अभी ये विवाद की स्थिति है कि वो लेटर फर्जी है या नहीं है। अगर हम शिक्षा विभाग की माने तो वो आदेश फर्जी है, शिक्षा विभाग की नहीं माने तो आदेश फर्जी नहीं है। और आपको ये भी बता दूं, PRD ने अपने उस लेटर को इसलिए साइट से हटाया है क्योंकि उसकी जगह पर अब दस्तखत वाला वो नया आदेश आ गया है। कहीं इसको भी शिक्षा विभाग फर्जी तो नहीं? देखिए, अब उम्मीद नहीं लग रही है। उम्मीद इसलिए नहीं लग रही, हालांकि शिक्षा विभाग के लिए अभी समय बाकी है कि वो कुछ भी कर सकता है उस आदेश को। लेकिन चूंकि उसके ऊपर भी बहुत सारे अधिकारी बैठे हुए हैं और ये बहुत छोटी अधिकारी के दस्तखत से जारी हुआ है, संयुक्त निदेशक है, ज्वाइंट डायरेक्टर है, उनके लेवल से दस्तखत हुआ है। तो अब देखिए शिक्षा विभाग इस पर क्या लेता है। लेकिन अभी तक की स्थिति है कि शिक्षक अब ईद के दिन ट्रेनिंग नहीं लेंगे, ईद मनाएंगे। टीचर रामनवमी के दिन ट्रेनिंग नहीं लेंगे, रामनवमी मनाएंगे। तो शिक्षकों को ये राहत मिली है और इसके बदले उनके ट्रेनिंग का डेट एक्सटेंड हुआ है। वो 2 दिन की ट्रेनिंग आगे बढ़ी है। लेकिन पहले वाला जो लेटर था जिसमें 10 और 11 2 दिन छुट्टी दी गई थी, तो इसमें 1 दिन की कटौती हुई है नए आदेश में। इसमें सिर्फ 11 को ट्रेनिंग नहीं होगी और 17 को ट्रेनिंग नहीं होगी। अच्छा, क्या इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं सजल जी कि क्या आप के पाठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी नहीं सुनते हैं? क्योंकि जिस तरह से पहले वाले आदेश को फर्जी बता दिया, फिर प्रेस नोट जारी कर दिया, यानी कि एक नया बखेड़ा पैदा कर दिया है, तो इसको क्या हम ऐसे भी देख सकते हैं? नहीं, इसको इस रूप में देखिए कि कोई भी लेटर अभी तक 3 लेटर हम लोग के सामने आए हैं कि पहला जो IPRD के साइट पे गया जिस पर किसी के दस्तखत नहीं थे, और उस साइट पर जो भी लेटर आता है, जो भी प्रेस विज्ञप्ति आती है, उस पर वैसे भी किसी के दस्तखत नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो एक तो वो लेटर हो गया।
दूसरा लेटर वो हो गया जो कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव माध्यमिक शिक्षा निदेशक के दस्तखत से है, जिसमें उस लेटर को फर्जी कहा गया है। फर्जी बताया और गया। तीसरा लेटर जो ताजा लेटर है जी, वो राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के संयुक्त निदेशक के हस्ताक्षर से है। जी, जी, अब जी। गौर कीजिए, ये 3 चिट्ठी है, हाँ। तीनों चिट्ठी में के पाठक कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। हाँ, हाँ। तीनों चिट्ठी में के पाठक कहीं नहीं है। जी, जी, हाँ, जी। के लेकिन अपर मुख्य बिल्कुल सचिव वही बिल्कुल है। बिल्कुल जी। विभाग के सबसे बड़े हाकिम वही हैं, विभाग के सबसे बड़े ओहदे पर वही बैठे हैं। और बिना उनकी इजाजत के पत्ता भी नहीं बिल्कुल हिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पहला वाला जो प्रेस नोट था उस पर के पाठक की सहमति लगता है नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं होगी। मतलब कि 2 दिन वाली छुट्टी पर सहमति नहीं बिल्कुल होगी। बिल्कुल हो सकता है। जी। हो सकता है सहमति नहीं होगी, और इसीलिए अब जो जाके चिट्ठी आई है तो इस पर लगता है कि उनकी सहमति जिसमें होगी, कटौती कर दी जिसमें गई। 1 दिन की कटौती हुई है। जी, जी, तो जी। इसमें सहमति होगी। आपको याद होगा कि इसके पहले भी 2 त्योहारों के दिन शिक्षकों छुट्टियां नहीं हुई थी। आज शिक्षक होली में भी ट्रेनिंग लेने को विवश हुए थे, जी। और गुड फ्राइडे के दिन 1 to 5 के बच्चों की 1 to 8 के बच्चों की परीक्षा भी हुई थी। आपको याद होगा। तो ये है, ये शिक्षा विभाग का नया आदेश है एससीईआरटी का, जिसमें उसने अपने उसने शिक्षकों को राहत दी है कि 11 को शिक्षक ईद मनाएंगे, ट्रेनिंग नहीं लेंगे। 17 को शिक्षक रामनवमी मनाएंगे, ट्रेनिंग नहीं लेंगे। लेकिन सजल जी, एक बात जो समझ नहीं आती है वो बात यह है कि हर मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्यों बार बार इसी तरह से हस्तक्षेप करना पड़ता है? क्यों के पाठक विवश कर देते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि बार बार मुख्यमंत्री को, सूबे के मुखिया को आके डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है? नहीं, इसको इस रूप में नहीं लीजिए। मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप स्वाभाविक है। हाँ, मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप इसलिए स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री सभी विभागों के मालिक हैं, पूरे सरकार के मालिक हैं, और उनका सीधा अधिकार है कि वो सिर्फ शिक्षा विभाग की बात नहीं है, वो किसी भी विभाग में उनका सीधा हस्तक्षेप चलता है, उनका सीधा दखल चलता है। और मुख्यमंत्री चूंकि सरकार के मुखिया हैं, तो इसलिए हाँ, ये हाल के दिनों में ऐसा जरूर हुआ है कि शिक्षा विभाग में उन्हें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। क्यों ऐसा? तो ऐसा इसलिए है कि शिक्षा विभाग आज की तारीख में जो चल रहा है वो पूरे रूल पे चल रहा है, वो लॉ पे चल रहा है। और शिक्षा विभाग का जो अपना जो शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल में ये जल्दी कोई परिवर्तन करना नहीं चाह रहा है। इसलिए कि ट्रेनिंग का शेड्यूल जहाँ चेंज हुआ, तो शिक्षा विभाग का जो तर्क है उसका यह तर्क है कि अगर हम एक दिन भी इस शेड्यूल में चेंज कर लेंगे तो जितने हमारे शिक्षक हैं, हमारा जो ट्रेनिंग का शेड्यूल होगा साल भर का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ शिक्षा विभाग का ये तर्क है, शिक्षकों का अलग तर्क है। ये स्वाभाविक है कि ईद के दिन शिक्षक कैसे ट्रेनिंग लेंगे, ये स्वाभाविक है कि रामनवमी के दिन शिक्षक कैसे ट्रेनिंग लेंगे। तो कहीं ना कहीं से जो शिक्षक, वैसे भी यह चुनाव का माहौल है, मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप इसलिए भी स्वाभाविक है कि यह चुनाव का माहौल है, और चुनावी माहौल में सरकार किसी विवाद से नहीं गिरना नहीं चाहेगी। तो ये एक इस मामले में मुख्यमंत्री के ताजा हस्तक्षेप का एक कारण ये भी है। अच्छा, हम आपसे ये आखिरी सवाल होगा सजल जी मेरा, क्या लगता है, क्या मामला यहाँ पर शांत हो चुका है, मामले पर विराम लग चुका है, या फिर अब भी कुछ होना बाकी है? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक बार फिर से शिक्षा विभाग दूसरा प्रेस नोट जारी कर? नहीं, हमको लगता है कि इस मामले का अब पटाक्षेप हो गया है। पटाक्षेप इसलिए हो गया लगता है कि एससीईआरटी ने अपने लेटर को कंफर्म कर दिया है। तो एससीईआरटी ने जो ये आदेश जारी किया होगा, ये अपर मुख्य सचिव की अनुमति से जारी किया होगा। तो बिना अपर मुख्य सचिव की अनुमति से, मतलब के पाठक बिल्कुल या उनकी सहमति से एससीईआरटी ये ऐसा लेटर जारी नहीं कर सकता था। इसलिए मुझे लगता है कि अब इस मामले का, ये छुट्टी वाला जो विवाद था, इसका आज पटाक्षेप हो गया है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के ताजा आदेश के बाद। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है, और चर्चा की है उस आदेश की जिसको शिक्षा विभाग ने फर्जी बता दिया था। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।